हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं का ब्राह्मतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है NH2, विकल्प बी है NS1, विकल्प सी है NP6 और विकल्प डी है ND10। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा पता लगाते हैं कि जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं उनके ब्राह्मतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा के रूप में हम चर्चा करते हैं। जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं वो जो हैं, जैसा कि हम जानते हैं, वर्ग संख्या 2 में जो है पाई जाती हैं। और जो है सामान्यतः यदि इनके ब्राह्मतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें हम, तो इनका ब्राह्मतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2, अर्थात बाहरी S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन इनके जो है होते हैं। तो यदि हम इसको विस्तार पूर्वक समझे तो जैसा कि हम जानते हैं, क्षारीय मृदा धातु में Be बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम, तो ये जो है सामान्यतः क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। यदि हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को कुछ उदाहरण के स्वरूप समझे तो Be बेरिलियम का होता है 1s2, 2s2 क्योंकि ये जो है 4 परमाणु क्रमांक पे आता है। मैग्नीशियम आता है सामान्यतः 12 पे, तो उसका होता है Ne और 3s2। इसी प्रकार कैल्शियम आता है सामान्यतः 20 पर और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Ar ऑर्गन 4s2। तो इसी प्रकार जो है सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि इनके बाहरी कोष जो है, इसका 3s, इसका 4s, अर्थात बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है सबके में? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस कारण से हमने कहा कि NH2 अर्थात इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या ब्राह्मतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और इसके संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो आइए विकल्प देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि क्षारीय मृदा धातुओं के ब्राह्मतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं वो होते हैं NH2, अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।